हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से, दिल के अंदर की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग रीजनिंग के एक न्यू चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चैप्टर का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मतलब कथनों की सत्यता की जांच। यानी आपके सामने बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जिसमें एक कथन दिए रहते हैं और इस कथन के सत्यता की आपको जांच करनी होती है। यानी जो भी कोई ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हम लोग जो है क्वेश्चन के कथन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर टिक मार्क करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो मैं इस वीडियो में आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर एक एग्जाम में आपका इस चैप्टर से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सो प्लीज इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं आपको इस चैप्टर से 2 या 3 वीडियो दूंगा। आज मैं पहला वीडियो आपको दे रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। सो प्लीज यदि आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब लूं और मैं अपने सपनों को साकार करूं, पूरा करूं, तो आप इस वीडियो में आज बिल्कुल बने रहिएगा। और आप देखिए इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आप बहुत परेशान थे। इस तरह के प्रश्नों को आप एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी को लेकर के इस वीडियो में मैं आपको आज देने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते क्लास को। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और यदि कोई बच्चे नए बच्चे हैं जो मेरे चैनल में नए नए आए हैं, वो भी प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हाँ, वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बिल्कुल कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। यदि आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ सीख पाऊंगा, इस चैनल के माध्यम से मेरा भी कॉम्पिटिटिव तैयारी घर बैठे हो जाएंगे, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज सपोर्ट मी। क्लियर है? तो आइए बच्चों हम लोग क्लास को, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो आपके हम यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। आपके जो क्वेश्चन होंगे वो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि संगीत में सदैव होता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में है कि संगीत में सदैव होता है। ठीक है, यही प्रश्न आपका है कि संगीत में सदैव होता है, तो संगीत में क्या होता है? तो आपका ऑप्शन देखिए वहां दिख रहा होगा कि गायन दल, गायक, तबला और शब्द, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? गायक दल, गायक, तबला और शब्द। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या जो हमेशा होता है, तो हमेशा आपका देखिए शब्द होगा। कि अगर संगीत है तो संगीत में सबसे यदि इंपॉर्टेंट है तो वो वर्ड है। बिना शब्द का आप गाना कैसे गाएंगे, कैसे आप बोलेंगे? यानी कि आपका आंसर होगा शब्द। तो आपका ऑप्शन 4 में आपको मिल जाएगा शब्द। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख जाएंगे, क्या होगा आंसर? ऑप्शन 4। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चिंता में सदैव होता है। क्वेश्चन क्या है कि चिंता में सदैव होता है। तो चिंता यदि आपको होती है तो उसमें हमेशा आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा क्या दिया हुआ है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है परेशानी, दूसरा बेचैनी, तीसरा असहयोग और चौथा मार्मिकता। ये 4 ऑप्शन है। तो चिंता यदि आपको होगी तो सदैव होगा। सदैव क्या होगा? चिंता होने से आपको बेचैनी 100% होगा, क्योंकि बेचैनी चिंता में अवश्य होती है। तो आपका ऑप्शन होगा बेचैनी। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको 2 में आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप 2 को टिक मार्क कीजिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में? क्लियर है? मैं क्वेश्चन को दनादन बता रहा हूँ, दनादन आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है खतरा में हमेशा होता है। खतरा, यदि खतरा होगी तो उसमें हमेशा क्या होगा? खतरा, तो देखो ऑप्शन, खतरा इन डेंजर में क्या होती है? तो ऑप्शन है पहला नंबर दुश्मन। खतरा में दुश्मन होता है, देखते हैं क्या होता है। अगला ऑप्शन है हमला, भय, मदद। तो खतरा जहां है ना वहां भय जरूर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भय। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहे होंगे भय। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? भय हो जाएगा मेरे बच्चों। समझ में आ रहा होगा? यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, दनादन आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करते रहे प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय में हमेशा होता है। देखो मैं क्वेश्चन को 1 बाय 1 बना रहा हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि न्याय में हमेशा होते हैं। तो न्याय में हमेशा क्या होता है? यही तो प्रश्न है कि न्याय में हमेशा क्या होता है। क्वेश्चन है पाखंड, उदारता, प्रामाणिकता, छोटापन। क्या ऑप्शन है? पाखंड, उदारता, प्रामाणिकता, छोटापन। तो न्याय
न्याय आपको जब भी तभी मिलेगा जब आपको प्रूफ चाहिए, यानी न्याय में आपको प्रामाणिकता होती है। न्याय आपका जो होता है उसमें क्या होता है, प्रामाणिकता प्रूव होती है, यानी प्रामाणिकता आपका आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो प्रामाणिकता आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड के स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगला जो है वो क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पहाड़ी में सदैव होता है, यानी एक पहाड़ जो होता है उस पहाड़ में सदैव होता है। तो एक पहाड़ में सदैव क्या हो सकता है, बोला वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि वृक्ष होगा ही पहाड़ में। जानवर, ये भी जरूरी नहीं कि जानवर होगा ही पहाड़ में। जल, ये भी जरूरी नहीं कि जल होगा ही। ऊंचाई, ऊंचाई 100% होगा, क्योंकि ऊंचाई नहीं तो काहे का वो पहाड़ होगा भाई। तो एक पहाड़ यदि है तो उसमें हमेशा ऊंचाई 100% रहेगा। आपको टिक मार करना है ऊंचाई को। समझ बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी, लेकिन बहुत मजेदार चैप्टर है और इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, वायुमंडल में सदैव होता है। वायुमंडल में, पर्यावरण, वायुमंडल में सदैव होता है तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, हवा, जीवाणु, नमी, धूल। तो वायुमंडल में हमेशा अगर आपको मिलेगा ना, देखो ऐसे तो सारे चीज इसमें मिलता है वायुमंडल में, ऑक्सीजन भी होता है, हवा भी होता है, जीवाणु भी, नमी भी, धूल भी होता है। लेकिन हमेशा यदि होता है वो इंपॉर्टेंट होगा तो वायुमंडल में हवा अवश्य होगा, हवा का ही तो ये पार्ट से सारे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा हवा। अगला है, एक ट्रेन में सदैव होता है। एक ट्रेन में सदैव होता है, यानी एक ट्रेन में सदैव क्या होगा, ये सोचो क्या होना चाहिए। आप विदा मेरे ऑप्शन दिया, आप कोशिश कीजिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन अब दे रहे हैं आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है इंजन, पहिया, पहिया मतलब समझते हैं चक्का, चालक यानी ड्राइवर, गाड़ी, सवारी पैसेंजर, है ना। क्या होना चाहिए, तो एक ट्रेन में सदैव यदि होगा ना तो वो इंजन जरूर होगा। बिना इंजन का ट्रेन कैसे चलेगा, है ना। तो इंजन होना बहुत जरूरी है भाई, ड्राइवर रहे या ना रहे, ट्रेन तो है ना वो। तो ट्रेन में हमेशा क्या होगा, इंजन होगा। इंजन नहीं तो काहे का वो ट्रेन, फिर डब्बा हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला है, बहादुरी में सदैव होता है। बहादुरी, यदि आप बहादुर हो तो आपके पास क्या होगा हमेशा, ये जरा गौर कीजिए। सोचने वाली बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए, बहादुर है आप तो आपके पास क्या होना चाहिए। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, साहस, साहस, सोचिए साहस होना चाहिए कि नहीं। अनुभव, एक्सपीरियंस चाहिए क्या, शक्ति, शक्ति चाहिए, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान चाहिए क्या। तो बहादुर इंसान के पास ना साहस होती है, ये बात याद रखिए, क्या होती है, साहस। तो आपका आंसर होगा साहस। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, अरे बाबा, तो आपका जो आंसर होगा ना वो आंसर होगा आपका साहस। क्या, साहस। क्लियर है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का, वो क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। और क्वेश्चन है कि नाटक में सदैव रहता है। एक नाटक जो होता है ना, नाटक है ना, उस नाटक में हमेशा क्या, नाटक में क्या, बहुत सारी चीज नाटक में क्या होती है। तो सदैव क्या रहेगा, कलाकार, कहानी, सेट, निर्देशक, दर्शक। देखो एक नाटक में सबसे बड़ी बात है कि कहानी जरूर रहेगा, क्योंकि बिना कहानी का नाटक कैसे बनेगा। तो नाटक में सदैव होगा तो क्या होगा, कहानी। तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कहानी। नाटक में सदैव क्या होगा, कहानी हो जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा है, क्या होगा, कहानी आपका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, बोल रहा है एक पेड़ में सदैव होता है। एक पेड़ है, उस पेड़ में हमेशा क्या मिलेगा, ये प्रश्न। रीजनिंग का ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इस चैप्टर को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसमें बहुत सारे लॉजिक आपको मिलेंगे जो आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखो बोल रहे नाटक में सदैव रहता है, क्या रहता है, सॉरी नाटक नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी। एक पेड़ में सदैव रहता है, तो पेड़ में हमेशा क्या होगा, बोल रहा है शाखा, पत्ती, फल, जड़, छाया। एक पेड़ में हमेशा क्या होना चाहिए, जरा सोचिए क्या होना चाहिए। एक पेड़ में शाखा होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, फल होना चाहिए, जड़ या छाया। देखो शाखा डाली हो ये जरूरी नहीं हो सके, सारी डाली कट गया हो, पत्ती हो ये भी जरूरी नहीं, झड़ गया होगा, फल लगा होगा ये भी जरूरी नहीं है, छाया दे रहा है ये जरूरी नहीं, धूप है नहीं है तो कैसे छाया देगा। लेकिन जड़ तो पक्का होगा, एक पेड़ है तो जड़ जरूर है, यानी जड़ इस प्रश्न का
आंसर 100% होगा। अगला बोला गया है कि ध्यान से समझिएगा, अगला प्रश्न है कि एक कमल के फूल में सदैव रहता है, एक कमल का फूल है, उस फूल में सदैव रहता है तो क्या रहता है? पंखुड़ी, कीचड़, जड़, पानी। तो एक कमल के फूल में सदैव रहेगा पंखुड़ी। पंखुड़ी 100% मिलेगा कमल के फूल में, तो आपका आंसर होगा पंखुड़ी। क्लियर है? अगला देखो, बीमारी में सदैव होता है। बीमारी जो होता है ना, बीमारी में सदैव होता है तो क्या होता है बीमारी में सदैव? उपचार होता है, ट्रीटमेंट, दवा यानी मेडिसिन, कारण, रीज़न, जीवाणु, मरीज। तो भाई एक बीमारी में सदैव कारण रहेगा। कोई भी बीमारी यदि आपकी होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होती है, यानी कारण 100% इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई पड़ रहे होंगे बच्चों। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक क्वेश्चन है, एक दौड़ में हमेशा होती है। मान लिया आपका रेस हो रहा है, दौड़ हो रहा है, तो दौड़ में क्या रहेगा हमेशा? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि वो रहेगा ही रहेगा। क्या क्या ऑप्शन है? ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। पहला है निर्णायक, निर्णय लेने वाले रहेंगे। दर्शक, प्रतिद्वंदी, इनाम, विजयी। प्रतिद्वंदी 100% रहेंगे। एक दौड़ यदि आपकी रेस हो रही तो उसमें प्रतिद्वंदी मतलब आपका कॉम्पिटिटर, आपका कंपटीशन करने वाले पक्का 100% रहेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रतिद्वंदी 100% ही आपके होंगे। क्लियर है बच्चे? ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कैमरा में हमेशा होता है। भाई एक कैमरा है, उस कैमरा में हमेशा क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आप देखिए। एक कैमरा में हमेशा होगा तो क्या होगा? क्या हो सकता है? लेंस, ये ऑप्शन है। रील, ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्षणिक प्रकाश, फोटोग्राफ, स्टैंड। तो एक कैमरा में हमेशा यदि होगा ना, तो एक कैमरा में 100% आपका लेंस 100% हो जाएगा बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा? एक कैमरा यदि होगा तो एक कैमरा में हमेशा क्या होना चाहिए? आप टिक मारिए, क्या होना चाहिए? इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप डी में SSC GD में पूछे जाएंगे, जो आपके लिए जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपका इस चैप्टर से आ रहा है, बिल्कुल भी अनदेखा ना करे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? लेंस 100% हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। अगला बोला गया है कि एक किताब में सदैव होता है। ठीक है, एक किताब है, उस किताब में बोल रहा है कि सदैव यदि होगा तो वो क्या होगा? तो देखो भाई, एक किताब में यदि सदैव होगा तो क्या हो सकता है? बोल रहा है अध्याय, पृष्ठ, विषय वस्तु, तस्वीर, दृष्टांत। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है। तो किताब में सदैव क्या हो सकता है? पृष्ठ, पेज 100% होगा, नहीं तो काहे का बुक बनेगा वो, यानी पृष्ठ आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है? अगला पूछा गया है कि एक घड़ी में सदैव होता है। एक घड़ी है आपके पास ना, घड़ी है ना, ये घड़ी, इस घड़ी में सदैव होगा तो क्या होगा? ये जरा गौर कीजिए, क्या होना चाहिए? पहला है ऑप्शन बैटरी, संख्या, अलार्म, सुई, फेम, है ना। तो भाई एक घड़ी है तो सुई तो 100% होगा, तो सुई आपका आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार क्या हो सकता है? सुई आपका आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन हो जाएगा सुई। क्लियर है? अगला है, एक मरुधान में हमेशा होता है। मरुधान मतलब बंजर भूमि, जहाँ रेती रहता है, बालू ही वाले, है ना। तो एक मरुधान में हमेशा होते हैं मुसाफिर, पानी, बालू, ऊंट, जंगल। तो आप समझ गए होंगे, एक मरुधान में हमेशा क्या होगा? बालू रहेगा, बालू रेगिस्तान, है ना, तो बालू 100% रहेगा। एक बल्ब में हमेशा होता है, क्या होता है? बोला गया फिलामेंट, यानी फिलामेंट समझते हैं आप किसको बोला जाता है? जिसको आप लोग बोलते हैं टंगस्टन, है ना। प्रकाश, शीशा, धारा, ऑर्गन, क्या रह सकता है? तो एक बल्ब में हमेशा फिलामेंट होगा। फिलामेंट जो तार को जो जोड़ता है ना, दोगों को, वो जोड़ने वाला चीज़ जरूर रहेगा। ठीक है, तो फिलामेंट 100% आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1 में आपको मिल रहा है। मिल रहा है? बोल रहा है कि एक विद्यालय में हमेशा होता है। एक स्कूल है ना, उस विद्यालय में हमेशा यदि होगा तो क्या होगा? ये पूछा गया, एक विद्यालय में हमेशा होता है तो क्या हो सकता है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्राचार्य, इमारत, पुस्तकालय, शिक्षक वर्ग। भाई तो एक स्कूल है तो उसमें टीचर तो होना जरूरी है, जरूर टीचर होगा। द ग्रेट सेतार महावीर सर जैसे टीचर तो 100% ही होंगे इस स्कूल में, तभी तो आपको पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए? शिक्षक 100% होगा। क्लियर है? अगला है, क्वेश्चन है
कि एक अस्पताल में हमेशा होता है, एक हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल में बोला हमेशा होता है, तो क्या हो सकता है? बोला नर्स, कमरा, टेलीफोन, डॉक्टर, बिस्तर। तो भाई एक हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर 100% होगा, नर्स रहे, बिस्तर रहे, कमरा रहे या ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर तो 100% होंगे ही होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला क्या कहा गया है, समझिएगा। कहा गया है कि धूप में सदैव होता है, धूप में सदैव होता है। तो धूप में क्या होती है, जरा गौर कीजिए। बोला हवा, पानी, धूल, उष्मा। तो उष्मा होगा। धूप में क्या होती है? धूप में एनर्जी होता है ना, धूप में क्या होता है, मतलब धूप लगता है तो उसमें क्या होता है, उष्मा रहता है ना, तो उष्मा तो 100% होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, उष्मा। समझ में आ गया होगा बच्चों? तो प्यारे बड़े विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न मैं आपको दिखाया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको ज़्यादा देखा ना करे। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को देखें, धन्यवाद। मैं ऐसा ही वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी 2 वीडियो मैं आपको दूंगा बहुत जल्द। आप तब तक के लिए आप लोग अपने सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने क्लास को बरकरार रखिए। मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने छोड़ा है, कल के लिए 120-25 प्लस वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में छोड़ दिया। लगभग हर चैप्टर मिलने लगे हैं। धीरे धीरे आप लोग उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जा करके आप 1 बाय 1 सारे पार्ट बाय पार्ट डे बाय डे आप देखते रहें और आप अपने तैयारी को बरकरार रखें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।